Hello guys, in today's video we are going to learn lesson number 4.2 from class 10 English. Name of the lesson is The Luncheon. It is written by W.S. Maugham. Okay. The Luncheon. First of all, let me tell you what is the meaning of luncheon. Title of the lesson is The Luncheon. Luncheon means a formal lunch. यानी लंच पे अगर आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे हो, कुछ डिस्कस कर रहे हो, ऑफिशियल लंच है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लंचियन. इट इज़ रिटन बाय विलियम सॉमरसेट मॉगम. He was born in 1874. He passed away in 1965. He was a distinguished British playwright, novelist, and short story writer. He was among the most popular writers of his era and reputedly the highest paid author during 1930s. तो ये कौन थे? बहुत बड़े ब्रिटिश ड्रामा जो रहते हैं, प्ले राइट या नॉवलिस्ट थे, ड्रामा लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे और बहुत ही फेमस राइटर थे अपनी एरा के, अपने टाइम के. और इनको जो था पेमेंट था तभी के टाइम पे ड्यूरिंग 1930s सबसे ज़्यादा उनको पेमेंट मिलता था. His work is characterized by a clear, unadorned style. Unadorned यानी without any decoration. Cosmopolitan settings and a shrewd understanding of human nature. Shrewd यानी विट्टी, चालाक. उनका जो राइटिंग्स हैं कि कुछ ज़्यादा उन्होंने स्टाइल नहीं मारी है, डेकोरेट नहीं किया है, बट चालाकी से उन्होंने देखा है कि ह्यूमन नेचर कैसा है, उनको समझा है एंड फिर अकॉर्डिंगली उनके जो है ये राइटिंग्स वगैरह हैं. A most delightfully humorous narrative, The Luncheon is a slice of life story about Maugham's luncheon date proposed to him by a woman whom he hopes is a supporter of his art. अभी ये जो है डिलाइटफुली यानी हैप्पीली, ह्यूमरस यानी कॉमेडी टाइप की हंसने जैसा नैरेटिव, ये जो स्टोरी है लंचियन, जैसे कि यू विल फील लाइक लाफिंग. इट इज़ अ ह्यूमरस नैरेटिव राइटिंग. एक स्टोरी है जिसमें जो राइटर है मॉगम, उनको किसी लड़की ने डेट के लिए प्रपोज़ किया, तो नेचुरली वो बहुत खुश हो जाएंगे. कोई लड़की डेट के लिए लंच के लिए प्रपोज़ करेगी, डेट के लिए. उनको ये लगता कि वो उनकी आर्ट को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है, तो उसके ऊपर ये स्टोरी है. दिस इज़ वेरी ह्यूमरस. यू विल रियली एन्जॉय रीडिंग दिस स्टोरी. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द लेसन, लेट मी टेल यू कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर लेसन्स, इंग्लिश लेसन्स स्कूल के और इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग के अगर वीडियोज़, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन विजिट टू माई यूट्यूब चैनल लर्न विथ BS. एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्रेस द लाइक बटन, share it with your friends and subscribe, press the bell button so that you get notification of my upcoming videos. Okay, so let us start with the lesson, The Luncheon. I caught sight of her at the play and in answer to her call, I went to her during the interval and sat down beside her. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. She addressed me brightly. अभी राइटर इज़ टेलिंग कि मैंने उस लड़की को प्ले में देखा और उसके फ़ोन का जवाब दिया, इंटरवल में बीच में उठ के उसके बाजू में जाके बैठा, और बहुत टाइम हो गया था कि मैं उसको बहुत टाइम के बाद मिल रहा था. अगर किसी ने उसका नाम मेंशन नहीं किया होता तो मैं उसको शायद पहचान भी नहीं पाता. ओके, और शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, अच्छे से उन्होंने मुझे एड्रेस किया, बुलाया. वेल, इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. हाउ टाइम डज फ्लाई. वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू? You asked me to luncheon. Did I remember? Now that girl, it is asking him कि like कैसे टाइम हो जाता है, कितना टाइम पहले हम लोग मिले थे, अभी तो इतने यंग नहीं हैं. जब भी मैंने पहली बार तुमको मिला था तो तुमने लंचियन पे बुलाया था, याद है? ऐसे करके उन दोनों में कन्वर्सेशन होती है. नाउ स्टोरी गोज़ बैक कि 20 ईयर्स पहले जब ये लोग मिले थे, क्या हुआ था इन दोनों के बीच में. ये जो था अभी करंट की बात चल रही थी कि उसको 20 ईयर्स के बाद में वो लड़की मिली थी. अभी 20 ईयर्स पहले जो उन्होंने लड़की को लंचियन पे डेट पे मिले थे, तो क्या हुआ था. नाउ दिस इज़ स्टोरी अबाउट दैट. इट वॉज 20 ईयर्स अगो एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस
आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट एंड आई वॉज अर्निंग barely इनफ मनी. नाउ राइटर इज सेइंग कि 20 ईयर्स पहले मैं एक पेरिस में रहता था और एक छोटे से टाइनी यानी छोटे से अपार्टमेंट में रहता था और बहुत ही कम पैसा कमाता था. barely इनफ मनी यानी ओनली इनफ मनी कि जैसे अपना खर्चा ही निकल जाए. शी हैड read a book of mine and had written to me about it. I answered, thanking her, and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris and would like to have a chat with me. अभी वो जो लड़की है उन्होंने राइटर का बुक पढ़ा था और राइटर को लेटर लिखा कि मुझे आपका बुक बहुत अच्छा लगा. तो राइटर ने उनको थैंक यू बोला और अभी वापस उनको एक और लेटर मिला. किधर से? वो लड़की ने ही वापस एक लेटर लिखा राइटर को. उसमें लेटर में लिखा कि मैं पेरिस से गुज़र रही हूँ और मैं आपसे बात करना चाहूँगी. बट her time was limited and the only free moment she had was on the following Thursday, and would I give her a little luncheon at Fayot's afterwards? Fayot's is a restaurant and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there. कि अभी वो लड़की ने बोला कि मैं नेक्स्ट थर्सडे को आपको मिल सकती हूँ क्योंकि मैं वहाँ से पेरिस से गुज़र सकती हूँ और वहाँ पे लंच पे हम मिल सकते हैं. कहाँ पे? फेयोर्ट्स में. फेयोर्ट्स क्या है? फेयोर्ट्स इज़ अ रेस्टोरेंट इन पेरिस. अभी वो आम होटल नहीं है, आम रेस्टोरेंट नहीं है, वो बहुत ही महंगी है. जैसे हम लोग के यहाँ पे ताज होटल है मुंबई में, तो ये भी ऐसे बहुत ही महंगी पेरिस की ये थी रेस्टोरेंट थी. तो राइटर इज सेइंग वो तो मेरे पहुंच के बाहर थी. मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वहाँ पे जाके खा सकता हूँ. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम पैसा कमाते थे, तो इतना लैविश लंच तो वो कभी सोच ही नहीं सकते थे करने के लिए. आई हैड 80 francs, gold francs, to last me the rest of the month and a modest luncheon would not cost more than 15. अभी राइटर इज सेइंग कि मेरे पास जो फ्रांस की करेंसी रहती है 80 francs थी. ठीक. और मैंने उनको चलाना था, बाकी का जो महीना था उसी पैसों में चलाना था. और अगर वो लंचियन यानी मॉडेस्ट यानी अगर ज़्यादा भी नहीं खर्च करें, ज़्यादा भी स्पेंड नहीं करें लंच पे अपने बजट के हिसाब से, तो भी वो कम से कम 15 फ्रैंक होने ही वाली है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही हाई फाई रेस्टोरेंट थी. तो राइटर को गैस किया राइटर ने कि 80 में से मेरे 15 फ्रैंक तो चले जाएंगे और मुझे बाकी का महीना भी गुजारना है वो पैसों में से. इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 weeks आई कुड मैनेज वेल इनफ. अभी व्हाट इज़ ही थिंकिंग कि 15 दिन अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँ तो जाके वो पैसा एडजस्ट हो जाएगा. लाइक दीज थाट्स आर गोइंग ऑन इन राइटर्स माइंड कि मैं उसको इतनी महंगी रेस्टोरेंट में कैसे लंच पे बुलाऊँ. आई आंसर्ड दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड एट फेयोट्स ऑन थर्सडे एट 12:30. 12:30 यानी 12:30 बजे. अभी लड़की ने डेट पे बुलाया तो लड़के फड़क से फिसल जाते हैं. उनको लगा कि हाँ ठीक है, मैं 12:30 को तुमको मिलूँगा. ही कुडंट से नो, क्योंकि वो उनकी फ़ैन थी, उनको अप्रिशिएट कर रही थी, उनके राइटिंग पे प्रेस कर रही थी, तो उनको भी लग रहा था कि हाँ कि मैं उसको मिलूँ. शी वॉज इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रादर देन अट्रैक्टिव एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, वाइट एंड लार्ज एंड इवन देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पज. शी वॉज टॉकेटिव बट सिंस शी सीम टू वॉन्ट टू टॉक अबाउट मी आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर. अभी वो जो लड़की अपीयरेंस में से ज़्यादा इम्पोजिंग यानी इम्प्रेसिव थी. अपीयरेंस से ज़्यादा इम्प्रेसिव थी यानी बात करने का तरीका, दांत निकालना कि जैसे उसके दांत बहुत वाइट हैं, बहुत हैं, और उनके बात करने का लाइक तरीका. शी वॉज़ वेरी टॉकेटिव, बहुत बात कर रही थी कि और उसको लग रहा था कि राइटर के शी वांट टू टॉक अबाउट मी, राइटर के बारे में बात करूं, और इनको राइटर को लग रहा था कि मैं सिर्फ उनको सुनते रहूं बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव एंड प्रेजेंटेबल. I was startled when the menu was brought, for the prices were a great deal higher than I had thought, but she reassured me. अभी जब भी राइटर उसके साथ बैठे थे, ही वॉज startled यानी सरप्राइज. जब भी मेन्यू आया तो
राइटर एकदम सरप्राइज हो गए क्योंकि जितना उन्होंने सोचा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा थे प्राइजेस। मेन्यू में जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा था, जितना राइटर ने सोचा था उससे भी ज़्यादा। पर उसने तसल्ली दिलाई, किसने? वो लड़की ने तसल्ली दिलाई, रीएश्योर्ड यानी अश्योरेंस दिया। क्या अश्योरेंस दिया? आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन, शी सेड। ओह डोंट से दैट, आई आंसर्ड जनरसली। लड़की ने बोला डोंट वरी, मैं लंचियन में ज़्यादा खाती नहीं हूँ, आप चिंता मत करो। तो राइटर ने बोला नहीं नहीं खा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, जनरसली, ओपन माइंडेडली। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, आई थिंक पीपल ईट फॉर टू मच नाउ डेज, अ लिटिल फिश परहैप्स, आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सैल्मन। अभी वो लड़की बोलती है मैं एक चीज़ ही खाती हूँ, एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं खाती। अच्छा तो यहाँ पे अगर सैल्मन मिलेगा तो ठीक है, वो खा लूँगी। सैल्मन क्या होता है? फ़िश होती है। Well, it was early in the year for salmon and it was not on the menu, but I asked the waiter if there was any. Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first day they had had. I ordered it for my guest. The writer asked her if she would have something while it was being cooked. No, she answered. I never eat more than one thing. Unless you are a little caviar, I never mind caviar. अभी वो साल जो था सैल्मन का अभी सीज़न नहीं था, उनके आने के काफ़ी टाइम पहले था। बट लकीली जब उन्होंने पूछा वेटर को कि सैल्मन है क्या, क्योंकि वो मेन्यू में नहीं था, तो वेटर ने बोला कि हाँ हमारे पास सैल्मन है। और वो इट वाज द फर्स्ट डे दे हैड, पहला ही दिन है जब ही उनको सैल्मन आया है, रेस्टोरेंट के मेन्यू में ऐड होने को जा रहा है। तो इन्होंने गेस्ट के लिए यानी वो लड़की के लिए ऑर्डर किया। ठीक, तो वेटर ने पूछा कि जब तक वो सैल्मन, क्योंकि फ़र्स्ट डे है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, जब तक वो फ़िश प्रिपेयर हो रही है तो आप कुछ और खाना चाहोगे? तो ये लड़की ने बोला नहीं नहीं मैं तो एक चीज़ के ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ, हाँ बट अगर कैवियर मिलेगा तो ठीक है मैं वो खा लूँगी, कैवियर मिला तो मैं खा लूँगी। डू यू नो व्हाट इज़ कैवियर? कैवियर जो है पेरिस की एक बहुत अच्छी टेस्टी वहाँ पे डिश बनती है। इट इज़ मेड फ्रॉम फ़िश एग्स। फ़िश को भी कुछ पर्टिकुलर टाइप की महंगी जो फ़िशेस होती हैं उनके कुछ एग्स में से वो बनती है कैवियर डिश, जो कि काफ़ी टेस्टी रहती है। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट फॉर माई सेल्फ आई चूज़ द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू एंड दैट वॉज अ मटन चॉप। नाउ राइटर इज सेइंग कि मैंने अपने लिए तो एकदम चीप डिश, क्या था सबसे सस्ती, मटन लिया अपने लिए, बट अभी मैं उसको गेस्ट को मना कैसे कर सकता हूँ कि आप नहीं खाओ, तो उसके लिए फिर कैवियर भी ऑर्डर किया। पहले क्या किया, सैल्मन वो भी जो कॉस्टली थी, कैवियर भी काफ़ी कॉस्टली थी। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, शी सेड। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। अभी नाउ दिस गर्ल इज सेइंग तुम कितना खाते हो, मीट तो हेवी होता है, ये सही नहीं है आप इतना हेवी खाना खा रही हो, मुझे तो अपना पेट हद से ज़्यादा ओवरलोड करना अच्छा नहीं लगता। She ate the caviar and she ate the salmon. She talked gaily of the art and literature and music, but I wondered what the bill would come to when my mutton chop arrived. She took me quite seriously to task. Okay. Gaily means happily. अभी कैवियर आया और सैल्मन आया, उसने खाना चालू कर दिया और एकदम मज़े से आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक के बारे में बात करने लगी। बट राइटर के माइंड में क्या चल रहा था, बिल कितना आएगा, अभी इतनी महंगी डिशेस इसने मंगाई है, अभी बिल कितना आएगा। और वो उन्होंने खाली अपने लिए मटन चॉप नहीं पीसेस में चॉप्ड मटन अपने लिए मंगाया। I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon. I am sure it's a mistake. Why don't you follow my example and just eat one thing? I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus. I should be sorry to leave Paris without having some of them. अभी लड़की उल्टा राइटर को ही बोलती है कि तुमको तुम्हारी आदत सही नहीं लग रही है, तुम इतना हैवी खाना खाते हो, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो। मैं कैसे खाती हूँ, देखो ऐसे एक ही चीज़ खाने का, इतना हैवी खाना नहीं खाने का, मटन वगैरह। हाँ, और एक बात कि मैं पेरिस से गुज़र रही हूँ, तो मैं पेरिस से गुज़रूँ और जायंट एस्पैरेगस न खाऊँ, ऐसे हो सकता है? एस्पैरेगस क्या होता है, वो भी वहाँ पे ऐसे देखो, ये फिगर है एस्पैरेगस की, ये ऐसे मिलता है जो कि काफ़ी टेस्टी रहता है। जायंट यानी वेरी बिग, इनको वहाँ पे कुक करके बॉईल करके इसकी भी डिश बनती है जो लोग खाते हैं। तो बोलती है कि अगर मैं पेरिस से गुज़रूँ और एस्पैरेगस ट्राई ना करूँ तो सही नहीं होगा।
My heart sank. I had seen them in the shops and I knew that they were horribly expensive. My mouth had often watered at the sight of them. अभी राइटर को लगा कि अरे मैंने तो देखा तो है शॉप्स में आ गया है एस्पेरेगस, बट वो डैम एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। अभी मुझे भी देख के मेरे मुंह में पानी आता है, बट आई कैन नॉट अफोर्ड, राइटर वॉज थिंकिंग। इसके लिए बोल रहे हैं कि मेरा दिल पूरा डूब गया, दुख दुख से भर गया कि अभी क्या होगा। आई एम नॉट इन द I am not in the least hungry, my guest sighed. But if you insist, I don't mind having some asparagus, I ordered them. अभी गेस्ट क्या बोल रही है, मैं इतनी भूख नहीं लगी है, मुझे इतनी भूख नहीं लगी है, बट अगर आप इंसिस्ट कर रहे हो तो चलो ठीक है, मैं वो भी खा लेती हूँ। हालांकि उसने इंसिस्ट किया ही नहीं, बट ये लड़की अपने आप ही हाँ मैं वो भी खा लूँगी, और राइटर को फाइनली क्या एस्पेरेगस भी ऑर्डर करना पड़ेगा। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी? नो, आई नेवर ईट एस्पेरेगस। राइटर को पूछा तुम नहीं खा रहे हो? अभी वो बेचारा क्या सोचेगा, बोलेगा इसके लिए महंगा पड़ गया, अपने लिए क्या मंगाऊँ। तो उसने बेचारे ने बोला कि नहीं मैं तो एस्पेरेगस खाता ही नहीं। वी वेटेड फॉर द एस्पेरेगस टू बी कुक्ड। पैनिक सीज्ड मी। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ ऑफ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ मंथ, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल। अभी राइटर ये लोग बैठे, एस्पेरेगस जब तक कुक हो तब तक बैठ रहे थे। पैनिक सीज्ड मी, सीज्ड यानी कैप्चर्ड मी, पैनिक यानी टेंशन, दुख, वरी, उसको राइटर को टेंशन आ गया, अभी पता नहीं कितना बिल आएगा। अभी ये क्वेश्चन नहीं था, वो सोच रहे कि हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट, मेरे बाकी के महीने के बाकी के दिन पे कितना पैसा बचेगा, वो उसके लिए मैं वरिड नहीं था। बट क्या किस चीज़ के वो पैनिक हो गया था, वेदर आई हैड इनफ मनी टू पे द बिल, बिल पे करने के लिए मेरे पास पैसा पूरा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अभी राइटर ये सोच में डूब गए, क्योंकि सब इसने कॉस्टली चीज़ें ऑर्डर की थी। इट वुड बी मॉटिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs शॉर्ट एंड बी ओब्लाइज टू बोरो फ्राम माई गेस्ट। इट विल बी मॉटिफाइंग यानी अगेंस्ट डिग्निटी, इंसल्टिंग यू कैन से, मेरी इज्जत को दाग लग जाएगा, इंसल्ट हो जाएगी अगर मेरे पास 10 francs कम हो गए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे गेस्ट से बोरो करना पड़ेगा, जो कि मेरी इज्जत उससे ख़राब हो जाएगी, इंसल्टिंग लगेगा। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ़ द बिल केम टू मोर I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been picked. राइटर को क्या माइंड में आया कि अगर बिल ज़्यादा आ गया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं पॉकेट में हाथ डालूंगा और चिल्लाऊंगा, अरे मेरा पॉकेट किसी ने मार लिया, कि और कि किसी ने मेरा उसमें से वॉलेट निकाल दिया। Of course it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. उसके माइंड में आया फिर क्या, गेस्ट को पैसा थोड़ा निकालना पड़ेगा, और अगर मेरी गेस्ट, वो लड़की ने भी बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर क्या करूँगा, अपनी वॉच रख के जाऊँगा, वेटर को बोलूँगा ये रख के जाओ, मैं तुमको बाद में पैसा दे के अपनी वॉच लेके जाऊँगा। नाउ सी व्हाट ऑल थॉट्स कीप गोइंग इन राइटर्स माइंड। उसके मन में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं कि इतना महंगा खाना, अभी बिल कितना आएगा, लाइक उनको लंचियन बहुत महंगी पड़ गई लड़की के साथ डेट पे जाके। The asparagus appeared. I watched her thrust them down her throat in a large mouthful. At last she finished. अभी एस्पेरेगस आया और फिर क्या हुआ, वो लड़की ने बड़े बड़े लार्ज माउथफुल यानी बड़े बड़े बाइट्स लेके मुंह में डाल के खाती गई, आखिर में वो ख़त्म हो गया। कॉफ़ी, आई सेड। अभी राइटर ने पूछा कॉफ़ी पियोगी? येस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड अ कॉफ़ी, शी आंसर्ड। आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। अभी कॉफ़ी पूछा तो वो बोलती है मैं आइसक्रीम भी लूँगी, कॉफ़ी भी लूँगी। और राइटर ने अपने लिए सिर्फ कॉफ़ी मंगाया और इसके लिए, लड़की के लिए, गेस्ट के लिए आइसक्रीम और कॉफ़ी दोनों मंगाया। You know, there is one thing I thoroughly believe in, she said as she ate the ice cream. One should always get up from a meal feeling one should eat a little more. अभी वो लड़की उसको बोलती है कि मुझे ऐसे लगता है, जब वो आइसक्रीम खा रही थी, कि आधे में लोग उठ जाएं खाने में से और बोलें कि मैं और खा सकता हूँ, बट उठ जाएं। Are you still hungry? I asked faintly. तो राइटर को लगा उसका मतलब क्या, इसको अभी भी भूख लगी है। तो फेंटली यानी धीरे से उसको पूछा, तो तुमको अभी भी भूख लगी है? Oh no, I am not hungry. You see, I don't eat luncheon. I have a cup of coffee in the morning and then dinner. But I never eat more than one thing for luncheon. I was speaking for you.
तो वो लेडी बोलती है कि मैं तो भूखी नहीं हूँ, मैं तो लंच ऑन करती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुबह को कॉफ़ी पीती हूँ और रात को डिनर करती हूँ, बट तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, और खाती भी हूँ तो सिर्फ एक चीज़ खाती हूँ लंच में, मैं तो तुम्हारे लिए बात कर रही थी। Oh, I see. Then a terrible thing happened. While we were waiting for the coffee, the head waiter came up to us bearing a large basket full of huge peaches. But surely peaches were not in season then. Lord knew what they cost. I knew a little later, for my guest, going on with a conversation, absent mindedly took one. अभी एक अजीब सी बात हो गई। क्या बात हुई कि ये लोग अपने कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे थे, तो वहाँ का जो हेड वेटर था, बड़ा वाला है वेटर, वो एक बास्केट में पीचेस भर के लेके जा रहा था। एक बास्केट लेके जा रहा था जिसमें पीचेस, फ्रूट, आई होप एवरीबडी नोज दिस इज़ पीच, वो लेके जा रहा था बास्केट फुल। तो इसने जो बात करते करते ये लड़की ने उसमें से एक पीच उठा लिया था। राइटर ने बाद में उसको देखा कि अरे ये तो बात करते करते इसने उसके टोकरी में से, ये लोग अपने खाने में ही बिज़ी थे, तो ये उसने पीच ले लिया है। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विथ लॉट ऑफ मीट, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, एंड यू कैन नॉट ईट एनी मोर, बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल एन्जॉय अ पीच। तो वो उसको, राइटर को बोलती है, देखो तुमने कितना पेट भर लिया अपना, इतना मटन खाया, मैं देखो कितनी हल्की फुल्की हूँ, मैंने तो सिर्फ स्नैक्स ही खाया, तो मैं तो ये भी खा सकती हूँ, पीच भी खा सकती हूँ, तुम नहीं खा सकते। लाइक शी वॉन्टेड टू शो कि मैंने जो भी खाया है अभी तक बहुत कम खाया है और तुमने काफ़ी सारा कुछ खाया है। द बिल केम एंड वेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप। हर आईज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 francs। अभी I left for the waiter and I knew that she thought me mean, but when I walked out of the restaurant I had the whole month before me and not a penny in my pocket। अभी फाइनली बिल आया, तो राइटर ने पे किया, तो उनके पास पैसा तो पूरा हो गया बिल के लिए, बिल का जो भी आया, बट टिप देने के लिए उनके पास इनफ पैसा नहीं था। लाइक वेरी लिटिल मनी ही वांट्स टू टेक, इट्स नॉट दैट ही डिड नॉट हैव, बट बहुत ही कम पैसा था उनके में, तो उनके पास सिर्फ 3 francs बच गए थे। उन्होंने डाला वेटर के लिए, और उनको लगा कि वो लड़की सोचेगी कि मैं कितना मीन हूँ, कितना सेल्फिश हूँ, बट हम लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। और ये सोच रहा था राइटर कि अभी पूरा महीना मैं बिना पैसों के कैसे निकालूंगी, 1 रुपया भी नहीं बचा, 1 penny भी नहीं बची है। फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सेड एज वी शुक हैंड्स, एंड नेवर ईट मोर देन 1 thing for luncheon। आई विल डू बेटर देन दैट, आई रिटॉर्टेड, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टुनाइट। अभी वो लड़की इसको बोलती है तुम मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो, लंच में ज़्यादा कुछ नहीं खाने का। तो राइटर इज सेइंग मैं तो वो भी नहीं खाऊंगा आज रात को। क्यों? क्योंकि उसके पास तो कुछ पैसे ही नहीं बचे थे। रिटॉर्टेड का मतलब होता है पलट के जवाब देना, अ विटी रिप्लाई। इनएडिक्वेट यानी इनसफिशिएंट। ह्यूमरिस्ट, शी क्राइड गेली जंपिंग इनटू अ कैब, यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट। कि तो वो विदा हो रहे थे, तो वो टैक्सी में फटाक से जंप मारी और बोलती है तुम तो बहुत ह्यूमरिस्ट हो, मजाकिया हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, आई डू not believe that I am a vindictive man, but when the gods take a hand in the matter, it is understandable to observe the result with satisfaction. Today she weighs 21 stone। अभी राइटर इज सेइंग फाइनली मैंने रिवेंज ले लिया, रिवेंज यानी बदला ले लिया। क्या बदला ले लिया? हालांकि वो बोलते हैं कि मैं विंडिक्टिव नहीं हूँ, विंडिक्टिव यानी रिवेंजफुल, बदला लेने वाला। मेरा नेचर ऐसे नहीं कि मैं किसी से बदला लूँ, पर भगवान देख रहा है, उसने उससे बदला ले लिया है। कैसे बदला ले लिया है? ही सेइंग टुडे शी वेज 21 stone, यानी वो अभी बहुत मोटी हो गई है। स्टोन जो है वहाँ का यूके का ये है मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे हम किलो यूज़ करते हैं, पाउंड तो उतने होता है, तो 21 stone यानी काफ़ी उसने वज़न पुट ऑन किया है। तो राइटर इज सेइंग कि गॉड ने उसे बदला ले लिया, इतना खा खा के अभी वो मोटी हो गई है। ठीक, so I hope you enjoyed this humorous story. Thank you for watching this video.